बची हुई 49% हिस्सेदारी बेचने के लिए माइनिंग मिनिस्ट्री ने दीपम से संपर्क किया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, बाल्को यानी कि भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड में सरकार की जो बची हुई हिस्सेदारी है उसको किस तरीके से बेचा जाएगा, कब बेचा जाएगा, इससे संबंधित जो चर्चा है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से माइंस मिनिस्ट्री ने दीपम से संपर्क किया है और दीपम की रणनीति जानने की चाहत रखी है और ये कहा है कि वो बताए, दीपम ये जानकारी दे कि आखिर जो बाल्को का पूर्ण डाइवेस्टमेंट है उसको लेकर रोड मैप क्या है। जैसा कि आपको पता है कि बाल्को में सरकार की हिस्सेदारी इस वक्त 49% है और 51% हिस्सेदारी वेदांता ग्रुप की है, यानी मालिकाना हक उसके पास है। लेकिन जो 49% स्टेक सरकार की है, जो रेजिडुअल स्टेक है, उसको कैसे बेचा जाएगा, उसका रोड मैप क्या है, इससे संबंधित जानकारी जो है माइंस मिनिस्ट्री ने दीपम से मांगी है, क्योंकि लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही है और अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। जैसा कि आपको पता है कि जो क्रूशियल मिनरल्स है देश के अंदर, उसके प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, इससे संबंधित रणनीतियां सरकार तैयार कर रही है और माइंस मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री है और उसको इसकी रणनीति तैयार करनी है। लिहाजा बाल्को को लेकर क्या अप्रोच होना चाहिए मिनिस्ट्री, क्योंकि नोडल मिनिस्ट्री के तौर पर जो सरकार का रेजिडुअल स्टेक है माइंस मिनिस्ट्री ही हैंडल करती है, लिहाजा इसके लिए दीपम से संपर्क किया गया है। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि बाल्को एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है, खासकर अगर आप एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की बात करें, देश की जो कुल कैपेसिटी है उसमें 20% जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है वो बाल्को कर रही है। लिहाजा अगर माइंस मिनिस्ट्री को इसकी जानकारी मिल जाए कि दीपम किस तरीके से रेजिडुअल स्टेक सेल के रोडमैप के साथ आगे बढ़ना चाहता है, उसके हिसाब से माइंस मिनिस्ट्री अपनी रणनीति जो है वो तैयार कर सकती है। और अगर इस दिशा में सरकार को सफलता मिलती है और दीपम इस पर आगे बढ़ती है, क्योंकि रणनीति उसी को तैयार करनी है, तो जो डाइवेस्टमेंट टारगेट है सरकार का उसको भी हासिल करने में मदद मिल सकती है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, ये पूरी जानकारी हमारे लिए लाने के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाल्को की बात हो रही है, जो कि देश में जितना भी एल्युमिनियम का उत्पादन होता है उसमें से 20% उत्पादन इसी कंपनी की तरफ से होता है, जहाँ पे सरकार की 49% हिस्सेदारी है। पर वेदांता ने साल 2001 में इसमें 51% हिस्सेदारी ली थी। यहाँ पे इस कंपनी की डाइवेस्टमेंट की बातें शुरू हो गई हैं, इससे जुड़े और भी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। पर एक बार क्षितिज आपसे समझना चाहेंगे, वेदांता ऑन चार्ट्स आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि इस ये जो पूरी डाइवेस्टमेंट प्रक्रिया है इसमें वेदांता कौन सा रोल प्ले करेगी वो तो देखना काफ़ी अहम होगा ही। पर चार्ट्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से आज मेटल काउंटर्स की अभी हम बात भी कर रहे थे कि बिकवाली के शिकार हो रहे हैं पूरी ग्लोबल डिमांड आउटलुक को लेकर, क्या आगे चल के भी वीक ही लग रहा है आपको वेदांता का चार्ट्स, या यहाँ पे कुछ स्थिरता आने की उम्मीद है? देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग सृष्टि वेदांता की पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। मेटल काउंटर के अंदर हम लोग ओवरऑल सेलिंग प्रेशर आता दिखाई दे रहा है। हालांकि वेदांता एक दायरे से गुजरता दिखाई दे रहा है। अगर अपसाइड की बात करें तो 287 290 के जोन में एक स्ट्रॉन्ग हर्डल डेवलप किया है स्टॉक में, वहीं डाउनसाइड की बात करें तो 270 के लगभग यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप किया है। देखिए, ब्रॉडर स्ट्रक्चर इतने खास पॉजिटिव नहीं है। ब्रॉडर स्ट्रक्चर पे अगर मैं बात करूं तो स्टॉक ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म करने के बाद एक नेकलाइन के नीचे ब्रेकडाउन दिया है, तो मुझे लगता है ये दिस इज नॉट अ गुड सिग्नल फॉर द स्टॉक मूविंग फॉरवर्ड। आने वाले सेशंस में स्टॉक एक बार 270 लेवल के नीचे फिसलता है तो वहां से मुझे लगता है सेलिंग प्रेशर एक बार फिर से माउंट करना चाहिए, जो कि स्टॉक को 255 की तरफ लेके जाना चाहिए। तो फिलहाल बाइंग की सलाह तो यहाँ पे नहीं रहेगी। इनफैक्ट अगर कोई बाय करना चाहता है तो निचले स्तर पे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे नेगेटिव व्यू रहेगा वेदांता को लेके। ठीक है, तो वेदांता